पाक भारत तजारतस हवाल खर्ज वजीर एस जे शंकर सुन अहम बयान। आर पार तजारत आई पाकिस्तान तरफ पुलवामा हमल पत करना बंद। हिंदुस्तान हमेश मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस हासिल करने की कोशिश। वक़फ़ तरमीमी बिल हवाल दुरुस्त मुल्कस मं सियासत गरम। मीर वाइज संदिस क़यादतस मं कर जम्मू कश्मीर वफद पगह JPC सरबराह सत मुलाकात। वक़फ़ तरमीमी बिल खिलाफ करन पनिन खदशातन हुंद इजहार। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद सुन जमानत मामला दिल हाई कोर्ट तरफ NIS जवाब तलब। 30 जनवरी केसच समात मुतवक्का। तराजोरी बड़हाल इलाकस मं खौफ तो मातमुक माहौल बरकरार। 100 खोत ज्यादा शहरी एहतियाती तौर क्वारंटाइन मरकजन मं मुंतकिल। वुनिक ताम 13 बच हेत 17 नफर सुपर्द लहद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तुंदिस खदमत मं हाजिर तो पेश खबरन तफसील। खर्ज वजीर एस जे शंकर सिंह तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान तजारतस हवाल कत करान वन आमुत जे पाक भारत तजारत आई पाकिस्तान तरफ 2019 मं बंद करना। तमो वोन जे हिंदुस्तान हमेश MFE यानी मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस हासिल करने की कोशिश रोजमज। ताहम युद्ध हिंदुस्तान तरफ पाकिस्तानस MFN स्टेटस दिन ताहम छन पाकिस्तान हिंदुस्तानस यह स्टेटस दिवान। एस जे शंकरन वोन जे पतमन वरियन दौरान सपज न अमवाल दोन मुल्कन दरमियान कह कत बात। तम पाकिस्तानस पे इल्जाम आयद करान जे पाकिस्तान तरफ हिंदुस्तानस मं गैर कानूनी तौर मनशियात सोजन युस जन तशवीशनाक। तमो वोन जे 2019 मं पुलवामा हमला पत आई पाकिस्तान तरफ हिंदुस्तान सत तजारतुक सिलसिला बंद करना। to a higher level. सतपाल जी, जो आपका जो प्रश्न जो था ट्रेड विद पाकिस्तान, देखिए ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया। जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी शुरू से, हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले। कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहाँ से ड्रग्स काफ़ी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है। और जो वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर बात कर रहे हैं या बॉर्डर एरिया के लॉ एंड ऑर्डर, हाँ देखिए जो हमारे यहाँ जो इंटरनल अफेयर्स हैं, आप जानते हैं कि मैं देश के बाहर जाके इसके बारे में टिप्पणी नहीं करता। तो हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं हम निपट लेंगे उसके साथ। ये तो हम पर ही निर्भर है कि हम इसके कैसे रिस्पॉन्स करें। तो आपका जो है प्रशांत, योर क्वेश्चन ऑन what is our reaction? Look, every country has a sovereign right to take. वक़फ़ तरमीमी बिल हवाल युद्ध पूर मुल्कस मं सियासत गरम तत करन पगह मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सिंद सदारतस मं मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर वफद JPC सरबराह जगदीप बिंका पाल सत मुलाकात। या दौरान तम अहवाल पन खदशात कमेटी ब्रोह कन थावान। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सिंद तरफ ब्रोह वक़फ़ तरमीमी बिल खिलाफ खदशातन इजहार करना आमुद। वफदस मं मीर वाइज हमरा
मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, आगा सैयद हसन अल मूसवी सफ़ी, मौलाना रहमतुल्लाह कासमी, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अलकंदी, मौलाना गुलाम रसूल हामी तो बाकी जिम्मेदार थे शामिल। कोई समझौता नहीं हो सकता है। मेंबर पार्लियामेंट तो अवामी इत्तेहाद पार्टी सरबराह इंजीनियर रशीद सिंह तरफ जमानत खतर दिल्ली हाई कोर्ट सहित रुजू कर आमुत। दिल्ली हाई कोर्टन इंजीनियर रशीद सिंह जमानत दरखास्त पे NIA जवाब तलब कोर्मुत। जस्टिस विकास महाजन सिंह तरफ NIA पन जवाब दाखिल करने की हिदायत दिन आमद तो मामलस हवाले है 3 जनवरी समात सपदित। इंजीनियर रशीद 2019 पे तिहाड़ जेलस मज कैद तहम आय तम कैंसस काल जमानत पे रिहा करना। इंजीनियर रशीद पे 2017 मिलिटेंसी फंडिंग हुन केस चलान। वक़्त खबर नामस मज तुम दोबारा खैर मकदम। वज़ीर सेहत सकीना इतू सिंह तरफ आवाज़ GMC जुम्मुक दौर करने या दौरान तमो तत पूरा असरार बीमारी मज मुब्तला मरीजन हुंद जायज़ हेद। अत मौके पर तमो सानिया सवाल तशवीशुक इजहार कोर तमो यकीन दहनी कर्मज सूरत हाल पेश नजर थवित संजीद इकदाम तुलने युथ मजीद जानी नुकसान निश बचने यी। की जो रिपोर्ट्स है वो सारी नेगेटिव आई हैं। कोई उसमें इन्फ्लुएंजा टाइप डिजीज वायरस टाइप जो है नहीं पाया गया है। उसके बाद ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन वो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी इसमें काफ़ी रोल किया है, डॉक्टर्स ने, और हम सब इसमें लगे रहे हैं। CM साहब जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वो हर आधे घंटे में जो है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मुझे लगता है कई लगभग 20, 25, 40 के करीब CM साहब ने आज तक इसमें मीटिंग्स की होंगी। और हमें भी एक हैरान कुन चीज़ है जो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि मसला क्या है। तो लेकिन हम इसमें इन फैमिलीज़ के साथ में हैं। हमें इस दुख का एहसास है, जिस दुख से वो गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं। पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ है, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकार जो है उनके लिए जितनी ही परेशान है जितने वो खुद ये जो है कि ज़बरदस्ती हम कहेंगे कि आप शिफ्ट करो, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम, डॉक्टर्स का काम है। अगर डॉक्टर्स को लगता है, हमारे भी बहुत काबिल डॉक्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम किया है, 3,500 लोगों का वहाँ चेकअप किया है। अगर किसी लेवल पे भी इनको लगता है कि PGI शिफ्ट करने से हमारी किसी भी बच्चे या जो भी होगा ओल्ड एज होगा जिसकी जान हम बचा पाएंगे, हम वो ज़रूर करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को लगता है, अगर डॉक्टर्स को लगता है, सकीना ये तो अपने लेवल पे नहीं डिसाइड करेंगी एज मिनिस्टर, ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नायब सदर गुलाम हसन मीर सिंह तरफ बड़हाल राजौरी सानिया सवाल तशवीशुक इजहार बावन वन आमद पूरा असरार बीमारी काबू करने सवाल गसन संजीद इकदाम तुलने यीन युथ लुकन मज पौध सपुद तशवीश दूर सपदे। ये जो राजौरी में डेथ्स हो गई और ये पता नहीं चल जाता है कि डेथ्स की वजह क्या है। यहाँ की सरकार, मरकजी सरकार ने टीमें भेज दी, तहकीकात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पर खौफ का माहौल पैदा हो गया है, लोग परेशान हैं। अपनी पार्टी ने भी अपनी तरफ से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की क़यादत में वहाँ टीम भेजी, लोगों से बात की। लोग परेशान हैं क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि वजह क्या है, क्यों ये डेथ्स हो रही है। अगर डेथ्स घर में ही होते तो अलहदा बात थी, लेकिन हॉस्पिटल में लाकर भी डॉक्टर्स ये इंडिया नहीं देते हैं कि रीज़न क्या है, क्या वजह है, कैसे मौतें वाक़ा हुई। हम तवक्को रखते हैं कि इसमें इस मसले को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। सभी लोगों को इस बारे में तशवीश है
اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو ٹاپ پرائرٹی سمجھ کر ان ڈیتھس کی وجہ جاننے کی ضرورت ہے تاکہ تدارک ہو سکے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس صدارتس مز آج سول سیکریٹریٹ جمس مز محکمہ بجلی ہز جائزہ میٹنگ سپزمز یتھ مز وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی تو انتظامی کیو دویمیو افسرو شرکت کر. ات موقع پہ محکمہ کس کام کارس سامنے آو تہ مختلف پروجیکٹن ہز کامہ ہند جائزہ تہ ہن آمد. یل زن وزیر اعلیٰ میٹنگ مز موجود افسرن وون زِ کام کار مزید بہتر بنانس تو عام لکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ گژھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یُتھ زن لکن کُنہ قسمک مشکل ویترن پین. نئے وزیر اعلیٰ جموں کشمیر سریندر کمار چودھرین تہ آج جم قصبک دور کورمت یا دوران تمن ہمراہ انتظامی باقی افسر تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران ییٚتہِ تمو سمارٹ سٹی تحت جٲری پروجیکٹن ہند کام کارک جٲیزٕ ہیوٚت. تتہِ چھُ تمو افسرن ووٚنمُت زِ کامہِ منٛز گژھِ تیزی اننہٕ یِنۍ یُتھ زن یِم پروجیکٹ مقرر وقتس پٮ۪ٹھ مکمل کٔرِتھ عام لُکن ہٕنٛدۍ ناوٕ وقف کرنہٕ یِن. وقفہ پتہ خبر نامس مز تہد دوبارہ خیر مقدم. شب معراج کی مناسبت آواز ممبر اسمبلی شانگس اننت ناگ ایڈوکیٹ ریاض احمد خان سند طرف زیارت شریف سیر ہمدانس مز انتظام سامہن یا دوران تمو کرنا آمتین انتظامن پہ اطمینانک اظہار کور. متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن ہدایت دن آئی تم گھن شب معراج کے حوالہ بجلی تریش تو دویم سہولت آیتن تھاوین. ات موقع پہ تحصیلدار مٹن ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی سیر بلاک میڈیکل آفیسر سیر تو دویمین محکمن ہند ذمہ دار موجود. کئی دہائیوں سے تقریبات ہوتی چلی آ رہی ہیں سیر ہمدان میں. ان تقریبات کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے زائرین جو یہاں آتے ہیں ان کے آرام و آسائش کے لیے ہم نے یہاں اقدامات آج اٹھائے ہیں. یہاں تحصیلدار صاحب کی سربراہی میں جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، ہیلتھ ہے، پی ڈی ڈی ہے، پی ایچ ای ہے، اریگیشن ہے، فوڈ سپلائز ہے، فائر سروس ہے، سب عملہ یہاں حاضر تھا. ہم نے کام ان کو بانٹ کے رکھے ہیں تاکہ زائرین کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور انشاءاللہ میں چاہوں گا آج ہمیں چیف منسٹر صاحب کی ہدایت ہے کہ اس بڑے دن کو اس طرح سے منانا ہے تاکہ عوام میں یہ پتہ چلے کہ ان بڑے ایام میں جو انعامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لائے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو جوان پود ہماری ہے جن کے بارے میں ہماری حکومت بہت فکر مند ہے، ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ انشاءاللہ الرحمن آنے والا جو وقت ہوگا آپ کی پریشانیوں دور کرنے کا وقت ہوگا اور جو عوام کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ انہی متبرک یہ جو جگہ ہیں یہاں سے ہمیں نجات حاصل ہوگی. میں دعا کروں گا یہ آنے والا بڑا دن جو ہمارا آ رہا ہے اس دن اللہ تعالی ہمیں تمام مشکلات سے آزاد فرمائے، تعالیٰ برکرم آئے، جو ہمارے کھوئے ہوئے مقام ہیں وہ ہمیں حاصل ہو، یہ ہماری دعا رہے گی. امر سنگھ کلب سری نگرس مز آواز ڈیجیٹل ایڈکشن حوالہ ایک تقریب ہند سنز کرنے یا دوران انٹرنیٹ، ویڈیو گیم، آن لائن گیملنگ، سوشل میڈیا، سمارٹ فون ایڈکشن تو دویمین معاملن حوالہ کتن دل دن آو. ات موقع پہ والدین پہ زور دن آمت زِ تم گھن پنن بچن ہند خاص خیال تھاون یُتھ تم خرافاتو نش دور روزن. جی آج بیسکلی امر سنگھ کلب کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے that has organized a program which is called Common Interest Conversations. It is an effort to start conversations regarding various issues and challenges facing the society. Today's topic would be digital addiction. تو اس کے جو impacts ہیں especially on the younger generation. So we are planning to discuss that today. What sort of panel you have there? We have a very distinguished panel, and the program is being presided over by Professor Shakil Ahmed Ramsu Sahab, who is the Vice Chancellor of Islamic University of Science and Technology, and the event is being chaired by Mr. Zafar Ahmed Shah, Senior Advocate.
Oh, definitely. I cannot understate how important this thing is. Once you participate in the program and you listen to the views and opinions of various panel members, I'm sure you'll have a different viewpoint regarding the scale of this addiction and how deeply it is affecting us as individuals, as society, and even the environment of the planet. Of course. In fact, many governments outside have already started, taking up this issue as an issue of public health, and they have separate wings for them. The medical fraternity also has a separate wing known as addiction medicine. So I would say it is very important. तहसीलदार हंदवारा जीशान खान सिंह तरफ योम जमहूरिया सवाल वन आमुत योम जमहूरिया पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमेद तमो वोन हंदवरिस मं सपद मरकजी तकरीब DPL हंदवरिस मं मुनक़द तम हवाल सिक्योरिटी तो दोयम इंतजाम ब्रोह हतमी शक्ल दिन आमुत युथ यह तकरीब खुश उसलूबी सान अंजाम दिन यी। देखिए, जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट की हिदायत पे और अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर कुपवारा मिस आयुषी सूदन जो वेरियस मीटिंग्स हुई उसके ज़िमन में हंदवारा की जो मेन फंक्शन है वो कुलनगाम DPL में होगी, जहां डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स फॉर ICDS श्री तनवीर साहब फ्लैग अनफल करेंगे और प्रोग्राम एक रंगारंग प्रोग्राम होगा जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स, मार्च पास्ट, झांकियाँ भी चलेंगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने अपने जो उनके पिछले साल के कारनामे हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्रेसेस है, उसको डिस्प्ले करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सब डिवीज़न हंदवारा में जितने भी तहसील्स हैं और ब्लॉक्स हैं वहाँ पे एक फंक्शन होगी जिसको वहाँ के कंसर्न तहसीलदार प्रिजाइड करेंगे और जितने भी हमारे स्कूल और बाकी दफ्तरान हैं उन पे भी झंडा चढ़ाया जाएगा जोशो खरोच से। इस के एवज में SSP हंदवारा ने भी एक मीटिंग अपने स्टाफ से ली जो आपने रिसेंटली देखा, जिसमें सिक्योरिटी के जितने भी पैरामीटर्स थे उन पे डिस्कशन हुआ है और सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रॉन्ग किया गया है। विज़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली हैं, जैसे वेन्यू की प्रिपरेशन है, वेन्यू पे लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, पानी है या बैठने का इंतज़ाम है, वो सारा इन प्लेस है। एंड इंशाल्लाह रहमान कल मोरखाए 24 जनवरी को एक फुल ड्रेस रिहर्सल होगा, जहां एज तहसीलदार मैं ड्रेस रिहर्सल में पार्ट लूँगा। ये जो पूरा इलाका है इसमें जहाँ जहाँ हमारे दफ्तरान हैं या लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो आएँ, बढ़ चढ़ के हमारे साथ फंक्शन में हिस्सा लें और जो बच्चे जिनके लिए नाज़रीन कोशिश खबर नाम खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमानिल्लाह।